तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपसे बताने वाले हैं आपको लोगों को कि फॉर्म में अगर किसी बॉक्स कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है तो उस टेक्स्ट बॉक्स में पासवर्ड पर वैलिडेशन कैसा लगाया जाए। कल जो हमने क्लास में बात किया था, कल हम बताए थे आप लोगों को कि पासवर्ड का कंफर्मेशन कैसे होता है, कि मतलब दोनों दो बॉक्सेस हैं तो क्या बोलते हैं, पासवर्ड जब आप इंटर करते हैं एक बार और दोबारा री पासवर्ड जब आप इंटर करते हैं तब उन दोनों का मैचिंग बताया गया था। आज हम बात करेंगे पासवर्ड के लेंथ पर। पासवर्ड में अल्फ़ाबेट या कह सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे क्या होता है, किस तरह से वो एक्सेप्ट करता है, उन सारी चीज़ों को जावास्क्रिप्ट के जरिए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहले ही हम लोग कंडीशन लगाने वाले हैं कि 7 से लेकर के 16 कैरेक्टर्स तक का पासवर्ड होना चाहिए, जो कि नंबर्स रखे, कंटेन्स करे क्या क्या, न्यूमेरिक डिजिट और पहला अक्षर उसका कम से कम क्या हो, पहला अक्षर उसका क्या हो, लेटर हो। ये ऐसा कुछ कंडीशन बनाया गया है। तो इस तरह से बॉक्स है, इसका डिज़ाइन हम देखते हैं कि कैसे क्या बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसकी जो आप कोडिंग करेंगे नोटपैड पे, सबसे पहले आप HTML लिखेंगे। HTML के बाद हेड लगाते हैं, हेड आपका ऊपर ही लगता है, आपको मालूम है। टाइटल लगाएंगे, टाइटल के अंदर वो लाइन लिखेंगे आपको जो आपको यहाँ टाइटल बार या कह सकते हैं यहाँ पर जो आपको दिखाना हो। फिर टाइटल को आप क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद स्क्रिप्ट, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट बिना जावा स्क्रिप्ट का वैलिडेशन तो लगा नहीं सकते हम लोग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या किया, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट और क्लोज करें। ये बताता है कि हाँ, जो आप कोड यहाँ पे लिखी जा रही है वो क्या है, आपका जावा स्क्रिप्ट है। अब आप यहाँ देख रहे हैं फंक्शन लिया गया है ताकि ये पता चले कि हाँ, जो आगे नाम लिखा गया वो क्या है, एक फंक्शन है, एक आपका सेट है। तो फंक्शन का नाम यहाँ दिया गया चेक पासवर्ड। क्या नाम दिया गया फंक्शन का? चेक पासवर्ड दिया गया है। और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लिया गया है, उसके अंदर क्या लिया गया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिया गया, एक ऑब्जेक्ट लिया गया है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम है इनपुट टेक्स्ट। अगर शॉर्ट में देखें तो इनपुट TXT नाम दिया गया है, करेक्ट। अब इसके बाद इस फंक्शन की बॉडी क्या की गई है, यहाँ पे ओपन की गई है। इस फंक्शन बॉडी के अंदर एक आप कह सकते हैं पासवर्ड एक तरह से है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में वेरिएबल का नाम दिया गया, तो शॉर्ट होना चाहिए। तो PASSW पासवर्ड नाम से इसका क्या किया गया है, एक वेरिएबल क्या किया गया है, लिया गया है। और उस वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज क्या कर दी गई हैं, लिख दी गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि जो पासवर्ड की वैल्यू हो, मतलब यहाँ वैल्यू को डिफाइन कर दिया गया, जो पासवर्ड की वैल्यू हो वो आपका क्या हो, A to Z, मतलब कैपिटल A to Z, स्मॉल A से Z, और 7 से 15, और यहाँ पे डॉलर लिखा गया है, मतलब डॉलर तक के सिंबल्स, मतलब डॉलर @ इन सबको एक्सेप्ट ना करें। यहाँ पे जो ये /W आपका है, / जो बैकवर्ड /W जो आपका है, ये आपका ये बताता है मेटा कैरेक्टर है। और इसका काम ये होता है कि जो आपका क्या नाम है, जो आप वैल्यू दिए होंगे उसमें मैं ये चेक करेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें वो सारी सिंबल्स हों आपके। मतलब अगर पासवर्ड की जो वैल्यू आई होगी, अगर वह इसके बराबर होगा, देन तभी वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपका पासवर्ड क्या बताएगा, करेक्ट बताएगा। अदरवाइज़ क्या बताएगा, करेक्ट नहीं बताएगा। मतलब यहाँ स्मॉल A से Z कहे, कैपिटल A से कैपिटल Z, मतलब पासवर्ड में जो अक्षर हों वो कैपिटल A से स्मॉल Z कैपिटल Z तक, या स्मॉल A से स्मॉल Z तक, या और उसकी क्या होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, उस पासवर्ड की जो लेंथ है, इस ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस के ब्रैकेट में लेंथ डिफाइन करने की कोशिश हुई है कि पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी हो, 7 हो, और मैक्सिमम लेंथ कितनी हो, 15 हो, ठीक। और डॉलर, और यहाँ पे ये सिंबल लगाया गया, ई वाला सिंबल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सिंबल होना चाहिए वो इसके और इसके बीच में क्या हो, मतलब ये है और इसके बीच में क्या करें, इसके बीच में सिंबल ना हो। और इसके बीच में जानते हैं आप कौन सा सिंबल ले आएगा, यह लाइन जो आपका डिस्प्ले करेगा सिर्फ और सिर्फ जो /W लगा है। इस /W लगने से क्या हो जाता है, यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी होंगे, 7 से लेकर 16 तक की, 15 तक की लेंथ रखेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा सिंबल होंगे अंडरस्कोर के अलावा, उन सिंबल्स को हटा देगा। दूसरी चीज़, नंबर को केवल लाएगा और अल्फ़ाबेट्स को ही केवल क्या करेगा, दिखाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है, कंडीशन ये लगाया गया हमारा इफ़ इनपुट डॉट टेक्स्ट, मतलब जो इनपुट डॉट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यू है, डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू मैच फंक्शन लगाया गया है। अगर उसकी वैल्यू मैच कर जाती है किससे, पास W से, मतलब जो यहाँ से, जो यहाँ हमने डिफाइन किया है, इनिशियलाइज कर दिया है, अगर इससे मैच कर गई तो एक चेतावनी दे दे आपको कि अलर्ट, आपका जो आपने लिखा है वो क्या है, सही है, ट्राई अनदर, मतलब ये सही है, अब दूसरा ट्राई करिए। और फिर यहाँ पे हमने क्या लिखते हैं, रिटर्न ट्रू, मतलब आपका क्या करें, फिर से वापस कर दे आपको नया काम करने के लिए।
अगर मैच नहीं करता है, मतलब अगर जो ये पासवर्ड है और जो हमने इनपुट कराया है उसकी वैल्यू अगर मैच नहीं करती है तो क्या कर दे, बता दे आउटपुट के तौर पे क्या बता दे आपका, एल्स रॉन्ग, रिटर्न फॉल्स। अलर्ट क्यों लगाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपको एक चेतावनी बॉक्स या कह सकते हैं वार्निंग बॉक्स लाना होता है तो आप क्या लगाते हैं, अलर्ट लगाते हैं। फिर यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एल्स की बॉडी बंद करी गई है, ये वाली बॉडी, और ये बॉडी किसकी बंद करी गई है, फंक्शन की बॉडी। फिर स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया गया। अब नीचे आते हैं डिज़ाइन पार्ट पे, जहाँ पे जो हमें सामने फ्रंट पे दिखेगा। फ्रंट पे क्या किया गया है, ऑनलोड बॉडी लगाया गया और बॉडी में एक ऑनलोड इवेंट लगाया गया है। क्या लगाया गया, एक ऑनलोड एट्रीब्यूट को कॉल किया गया है। और इस ऑनलोड एट्रीब्यूट में डॉक्यूमेंट एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है। ये कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट में कुछ है तो उसके साथ हम क्या करें, उस पर फोकस, मतलब किसका, बॉडी का, मतलब पूरे बॉडी का जो प्रोग्राम अंदर है कंटेंट, उसका फोकस किस पर रहे। क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा कुछ तो किया नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स की ही बात हो रही है, तो इस तरह से सीधा सीधा हम लोगों ने क्या किया, पूरे डॉक्यूमेंट पर ही क्या कर लिया, फोकस कर लिया है। कह रहे डॉक्यूमेंट किस पर फोकस हो, डॉक्यूमेंट के जो फॉर्म 1 नाम जहाँ हो, तो फॉर्म 1 नाम कहाँ लिखा गया है, यहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट के फॉर्म 1 में, और फिर किस पर फोकस करें, टेक्स्ट 1 कहाँ लिखा गया, देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे इसके नाम में लिखा गया है। मतलब ये कह रहा है कि जो इस बॉडी में जो आपका फोकस करे, जो वैल्यू, जो मतलब जिसको मैच करे, जिसको ये ट्राई करे, जिसको ये चेक करे, वो किसको चेक करे, फॉर्म 1 के अंदर टेक्स्ट 1 में क्या करे, चेक करें। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे लाइन लगाई गई div3, फिर div लगाया गया। h3 एक हेडिंग का फॉर्मेट है, थर्ड लार्जेस्ट हेडिंग है आपकी, और इस पर लगाया गया है। और यहाँ पे लिख दिया गया मैसेज, जो इनपुट द पासवर्ड इज समथिंग करके जो यहाँ लिख के आ रहा है आपका लाइन, वो यहीं ये लाइन जो लिख के आ रही है, ये लाइन आपका इसी h3 से क्या हो रहा है, लिख करके आ रहा है। ठीक, अब हमने क्या किया, फॉर्म का टैग लगाया। फॉर्म में नेम अब ऑलरेडी पहले से बता ही दिया गया है, तो फॉर्म में नेम एट्रीब्यूट लगाया गया और उस नेम के अंदर XYZ कोई भी एट्रीब्यूट का नाम दिया गया। तो उस XYZ की जगह पे हम लोगों ने जो नाम दिया है वो क्या दिया है, फॉर्म 1 दिया है। एक्शन में अभी ब्लैंक छोड़ दिया है, मतलब हैश साइन लगा दिया गया है। किसी पेज का एड्रेस दिया जाता है लेकिन अभी यहाँ कोई नीड नहीं है, तो इसमें हैश साइन लगा दिया गया है। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब हम ये वाला बॉक्स लाना चाहते हैं, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स को लाना चाहते थे। इस बॉक्स को लाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लगाया गया, टेक्स्ट लगाया गया, और इसका भी नाम क्या दिया गया, टेक्स्ट 1 दिया गया। ठीक, एंड NBSP एक आपका सिंगल स्पेस के लिए होता है, लगाना चाहे तो लगाएं, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मतलब जो NBSP जो यहाँ पे ये स्पेस आ रहा है, ये स्पेस किसकी वजह से आ रहा है, एंड NBSP की वजह से आ रहा है, करेक्ट। अब इसके बाद इनपुट टाइप सबमिट, मतलब इस सबमिट बटन लाने के लिए लगाया गया है। तो आप जानते हैं कि इनपुट टाइप में अगर सबमिट लिखते हैं तो सबमिट बटन बन जाता है। इसका भी एक नाम दे दिया गया, सबमिट दे दिया गया। वैल्यू भी इसकी क्या दी गई है, सबमिट ही दी गई है। और ऑन क्लिक लगाया गया कि ऑन क्लिक, भाई जाहिर सी बात है इसी सबमिट पर हमें वो जावास्क्रिप्ट वाली कंडीशन चेक करनी है, तो ऑन क्लिक लगाया गया है। ऑन क्लिक पे जो हमने फंक्शन बनाया था, हम लोगों ने फंक्शन क्या बनाया था, चेक पासवर्ड लगाया गया। क्या लगाया था फंक्शन, चेक पासवर्ड। तो उस चेक फंक्शन को लिखा गया, चेक पासवर्ड को, और उसके अंदर ब्रैकेट में इस फॉर्म के इस लाइन को लिखा गया, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म1 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि हमें इस डॉक्यूमेंट के अंदर फॉर्म 1 के अंदर किस बॉक्स को चेक करना था, सिर्फ इस बॉक्स को चेक करना था। और जैसे ही यहाँ पे जो हम इस बॉक्स की वैल्यू, जो भी इस इनपुट टेक्स्ट में जो वैल्यू इंटर करेंगे इस वाले बॉक्स में, ये वैल्यू जाएगी किसको, फॉर्म 1 को, और वो फॉर्म1 वाली वैल्यू लेके किसको चला जाएगा आपका, किस में लेके चला जाएगा आपके इस फंक्शन में, क्या नाम है, इनपुट टेक्स्ट फंक्शन में लेके चला जाएगा। किस में लेके चला जाएगा, इनपुट TXT फंक्शन में लेके चला जाएगा, और उसकी वैल्यू को क्या करेगा, इससे यहाँ पे क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अगर दोनों सेम हुआ तो ये मैसेज आएगा, और नहीं सेम हुआ तो दूसरा मैसेज आ जाएगा। देख लीजिए, अब जैसे ही हम लोग सही चीज़ लिखेंगे, लिखा मैंने, मान लेते हैं अपना नाम ही लिख, cash_789। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, कंटेन ओनली कैरेक्टर्स, क्या करा, कंटेन्स ओनली कैरेक्टर डिजिट, तो कैरेक्टर भी हो गया, डिजिट भी हो गया, अंडरस्कोर भी हो गया, पहला कैरेक्टर क्या हो गया आपका, लेटर भी हो गया। सबमिट करते हैं, देखिए क्या बता रहा है, ट्राई अगेन, ट्राई अनदर, मतलब करेक्ट, ट्राई अनदर, मतलब ये सही था। अब दूसरा इंटर करते हैं कोई गलत सलत, तो गलत सलत जब इंटर करते हैं, देखिए हैश साइन, ये देखिए आपका क्या कर रहा है, ये बता रहा है रॉन्ग, मतलब ये आपका इस कंडीशन के अंदर मैच नहीं कर रहा। मान लेते हैं एक बार हम कंडीशन थोड़ी कम रखते हैं, जैसे हमने लिखा कि A_A, मतलब हमने सारी चीज़ें रखी, हमने लेटर भी रखा, हमने अंडरस्कोर भी रखा और नंबर भी रखा, तब हम करते हैं, तब देखो क्या बताता है, तब भी रॉन्ग बताता है। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ आपकी 7th कैरेक्टर नहीं है। अब एक बार देखिए, कैश 5 लेटर हो गया, ये हो गया, अब देखना कितना हो गया,
3 2 5 1 6 1 7 7th लेटर हो गया। अब सबमिट करते हैं। अभी भी क्या कर रहा है आपका इनपुट बता रहा है रॉन्ग। क्यों? अब देखते हैं ज़रा फिर से अगेन, अभी भी रॉन्ग बता रहा है। आई थिंक ये 7 नहीं ले रहा, 8 होना चाहिए। 7 से लेस देन 7 8 नोट कर लेते हैं। करेक्ट, हाँ। इसमें कम से कम कितना होना चाहिए आपका, टोटल मिला के कितना होना चाहिए 8, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए आपका 16 होना चाहिए। मैसेज गलत टाइप हो गया है, मैसेज पे मत जाइएगा। तो कम से कम 8 से 16 कैरेक्टर हम जब इंटर करेंगे, 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में जब इंटर करेंगे तो जा कर के ये क्या करेगा, वैल्यूज़ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा। इसका कोड आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा कोड आपको दिख रहा है सामने। ठीक है, ये पूरा कोड है, और इस पूरे कोड को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, और नोट करके क्या करिएगा, एक बार अपने सिस्टम पे कोई भी नाम दे करके पेज का .html समथिंग नाम वगैरह दे करके आप क्या करिएगा, एक बार अपने पेज पे आप सेव करिएगा। करेक्ट, ठीक है, नोट कर लीजिएगा और इसको करिएगा। बाकी कल वाली क्लास में बताइएगा कि कैसे क्या रहा, जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी फिर आप हमको बता दीजिएगा।